औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कल वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 और विच इज़ x इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, y इज़ इक्वल टू 2 4 6 7 8 एंड z इज़ इक्वल टू 5 6 7 8। और इसमें से हमने दो पार्ट्स फाइंड करने हैं। ए में करना है x यूनियन विद इन ब्रैकेट y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y विद इन ब्रैकेट और यूनियन z। फिर b फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ओके, क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, इजी हैं, इसीलिए ना मैं थोड़ा सा ना इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ और सिर्फ समझाऊंगी और थोड़ा बहुत बीच में राइट करने वाला है, वो भी साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। हमारे पास x है 1 2 3 अप टू 10, y इज इक्वल टू 2 4 6 7 8 एंड z इज इक्वल टू 5 6 7 8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने करना है x यूनियन y यूनियन z और x यूनियन y और यूनियन z। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे x यूनियन y यूनियन z। x की ब्रैकेट लिख ली, जैसे हमारे पास फार्मूला लिखा होता है एज इट इज़ हमने वैल्यूज़ राइट कर देनी होती हैं। x की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 अप टू 10 और y 2 4 6 7 8 एंड z 5 6 7 8। इनमें यूनियन करना है, तो यूनियन में हमने पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, मीन्स टू से कि y यूनियन z। तो x तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो y यूनियन z जो है इसको हम अरेंज करके लिखेंगे और इसके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। बस यही ख्याल रखना है कि जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद हों उनको हम वन टाइम राइट करते हैं। तो 2 4 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, आगे 5 भी लिख लिया, इसमें मौजूद है। अब 6 दोनों में मौजूद है तो वन टाइम आएगा, 7 दोनों में मौजूद है वन टाइम आएगा, 8 दोनों में मौजूद है तो वन टाइम आएगा। ठीक है, ये हमारे पास y यूनियन z फाइंड हो गया। अब इस आंसर को हम x के साथ यूनियन फाइंड करेंगे तो हमने अरेंज करके लिखना होता है। अब स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास 1 है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2, इधर 3 है, इधर 4, ये अप टू 10 तक है, सारा का सारा 10 तक है। तो इट मीन्स हम सारे का सारा लिखेंगे, लेकिन इसको साथ वाले को देखें तो उसमें हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं 2 4 5 6 7 8, तो कुछ नहीं है। चूँकि ये 10 तक अरेंज में सारे का सारा आ रहा है, इसलिए ये सारे डिजिट्स इसमें शामिल हैं। इसको ऐसे ही राइट कर देंगे 1 2 3 अप टू 10। ओके, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है x यूनियन y यूनियन z। x यूनियन y है y 1 2 3 अप टू 10 यूनियन 2 4 6 7 8 देन 5 6 7 8। अब ये इन दोनों को हमने लेके चलना है, इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो दोनों का यूनियन फाइंड करने के लिए हम इनको अरेंज करके लिख लेंगे, चूँकि ये हमारे पास जो x है ये 1 to 10 है और ये वाले सारे डिजिट्स इसमें पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, और साथ हमारे पास आएगा इसका यूनियन 5 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा? अब यूनियन में तो हमने अरेंज करके सारे डिजिट्स को लिखना होता है। ये हमारे पास x में सारे के सारे डिजिट्स मौजूद हैं और जो z वाले डिजिट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं, इसलिए हम इसी को अगेन कर लेंगे 1 2 3 अप टू 10। अब आप देखें कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का था 1 2 3 अप टू 10 एंड राइट हैंड साइड 1 2 3 अप टू 10, तो दोनों साइड्स हमारे पास सेम आ गई। सो हम इसको प्रूफ में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का बी पार्ट फाइंड करेंगे विच इज x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z एंड x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x की वैल्यू राइट की 1 2 3 अप टू 10, y की 2 4 6 7 8 और z की हमने 5 6 7 8। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है? इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज़ होती हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होती हैं। ठीक है, तो दोनों सेट्स में कॉमन क्या है वो हम राइट कर देंगे। दोनों सेट्स में कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें 6 है, इसमें भी है तो 6 लिख दिया, इसमें 7 है, इसमें भी है 7 भी लिख दिया, 8 भी दोनों में मौजूद है तो 6 7 8 हमारे पास कॉमन डिजिट्स आ गए। अब हमने इस आंसर को इस x के साथ इंटरसेक्शन में लेके चलना है। तो ये 1 to 10 है, इट मीन्स ये तीनों डिजिट्स इसमें डेफिनेटली मौजूद होंगे क्योंकि वो अरेंज में 1 to 10 काउंटिंग मौजूद है हमारे पास। तो हम इनको फिर लिख देंगे 6 7 8, चूँकि यही हमारे पास कॉमन डिजिट्स होंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y में आएगा 1 2 3 अप टू 10,
और इंटरसेक्शन 2 4 6 7 8 ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है, और z की वैल्यू 5 6 7 8। पहले हमारे पास है x इंटरसेक्शन y, तो इनका इंटरसेक्शन लिख लें। 1 to 10 ये प्रॉपर काउंटिंग है, और सेकंड में हमारे पास 2 है, तो इट मीन इसमें भी 2 है, ये 2 हमने राइट कर लिया। फिर 4 है, इसमें भी है, वो भी राइट कर लिया। 6 भी है, 7 भी है और 8 भी, ये सारे के सारे डिजिट्स इसमें मौजूद हैं जो हमने राइट कर लिया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन डिजिट्स हमारे पास 6 7 8 है, इसमें भी 6 7 8 है, दोनों में 6 7 8 है, तो ये हमारे पास आ गया 6 7 8, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखें, उसमें भी आंसर आया 6 7 8, और राइट हैंड साइड को देखें, इसमें भी आंसर आया 6 7 8। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 है x इज इक्वल टू -1 0 2 4 5, y इज इक्वल टू 1 2 3 4 7 एंड z इज इक्वल टू 4 6 8 10। x यूनियन y यूनियन z ए पार्ट है, और इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। x यूनियन y यूनियन z, ब्रैकेट वाली वैल्यू को हमने और पहले सॉल्व करना होता है। एज इट इज़ हम वैल्यूज़ को लिखेंगे जिस तरह हमारे पास फार्मूला है, इसी तरह हमने वैल्यूज़ को लिख लिया। पहले x यूनियन y यूनियन z। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, y यूनियन z। तो इसमें देखते हैं जो यूनियन में हम लिखते हैं, इन सबको अरेंज करके लिख देते हैं और सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, सिर्फ उन एलिमेंट्स को वन टाइम लिखते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, ठीक है। अब 1 है, देन 2 3 4, अब 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो वन टाइम लिख लिया। 4 के बाद 6 इसमें मौजूद है, ये लिख लिया। फिर 7 इधर मौजूद है, ये लिख लिया। फिर 8, फिर 10, ठीक है। अब इन दोनों का हमने अरेंज करके लिखना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो इसमें हमारे पास -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन 0, फिर 1 इसमें मौजूद है, इसमें फिर 2 दोनों में मौजूद है, वो वन टाइम लिख लिया। 3 इसमें मौजूद है और 4 दोनों में मौजूद है, वन टाइम लिख लिया। 5 इसमें मौजूद है, 6 7 8 10। तो ये हमारे सारे के सारे यूनियन में आ गए, x यूनियन y यूनियन z। इसी का राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास x यूनियन y, इट मीन्स के x यूनियन y को पहले करना है, फिर उसके आंसर का हमने यूनियन लेना है z के साथ। तो -1 2 4 5 और 1 2 3 4 7, इनको अरेंज करके लिखें तो आएगा हमारे पास -1 स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, देन 0, फिर ये इधर 1 है, 1 लिखा। 2 दोनों में है, 2 लिखा। इधर 3 है, 3 लिखा। 4 दोनों में है, 4 लिख लिया। फिर 5, फिर 7, फिर यूनियन 4 6 8 एंड 10। अब इन दोनों का अरेंजमेंट करते हैं, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो दोनों का यूनियन हम ले लेते हैं, ये स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट होगा, -1 0 1 2 3। अब 4 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, वो राइट किया हमने। 5 इसमें है, उसमें नहीं है, 5 राइट कर दिया। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी राइट कर दिया। 7 इधर मौजूद है, ये राइट कर दिया। 8 और 10 इधर है, तो ये भी राइट कर दिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड देख लें, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। राइट हैंड साइड देखें, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया। सो हम लिख सकते हैं, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट फाइंड करेंगे, विच इज रिलेटेड टू इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y। पहले ये फाइंड करना है, देन इंटरसेक्शन z। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z, इट मीन्स हमने y इंटरसेक्शन z को पहले लेना है। x का सेट है हमारे पास -1 0 2 4 5 इंटरसेक्शन, और y का सेट है 1 2 3 4 7, और z का सेट है 4 6 8 10। अब इनमें तो हमने कॉमन लेने होते हैं, y और z में जो कॉमन है वो हम राइट कर लेते हैं। y और z में कॉमन हमारे पास, ये देखिए इसमें 4 है तो इसमें भी है, तो इट मीन्स हमारे पास सिंगल डिजिट ही कॉमन में है, दैट इज़ 4। ओके, अब x और जो इन दोनों का y इंटरसेक्शन z आया है, उसका आंसर को हम x के साथ कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसमें भी हमारे पास 4 ही कॉमन बनेगा। तो ये हमारे पास 4 इज़ दी आंसर। ओके, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमने करना क्या है, राइट हैंड साइड में हमने करना है -1 0 2 4 5 x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 2 3 4 7। इन दोनों का पहले हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन इनका लें तो क्या बनेगा, 2 है और
4 है, इसमें 2 और 4, इसमें भी 2 और 4 दोनों कॉमन हैं, 2 एंड 4। ओके, और फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने z के साथ, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब दोनों में कॉमन निकालें तो सिंगल डिजिट कॉमन बन रहा है, दैट इज़ 4। तो 4 हमने राइट कर लिया, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें 4 आया और राइट हैंड साइड पे देखें 4 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं। सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 4 इसी क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 14, y इज इक्वल टू 6, 8, 10। इवन डिजिट्स हैं, इवन एलिमेंट्स हैं जो कि 20 तक हैं, 6 से लेके 20 तक हैं। और z में हमारे पास 1, 3, 5, 7, ये हमारे पास फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करेंगे x यूनियन y यूनियन z, ब्रैकेट वाले को पहले करेंगे इधर, और इधर x यूनियन y को पहले करेंगे, फिर उसका आंसर को हम यूनियन z के साथ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पहले वाले को करते हैं हम, दैट इज़ x यूनियन y यूनियन z। x है हमारे पास 1, 2, 3 अप टू 14, और y यूनियन z को एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, y है 6, 8, 10 अप टू 20 एंड z है 1, 3, 5, 7। यूनियन में लिख रहे हैं तो चूंकि हमने सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है अरेंज करके, तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 1, फिर स्मॉलेस्ट 3, फिर 5, फिर इधर 6 है, उधर 7 है, इधर 8, 10 और 10 से अप टू 20 इवन नंबर सारे। ठीक है, अब x की यूनियन हम फाइंड करेंगे y यूनियन z के साथ, तो वो क्या आएगी, 14 तक हमारे सारे के सारे डिजिट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली हैं, बगैर किसी गैप के हैं, तो 14 तक सारे के सारे आ जाएंगे। 14 से आगे हमारे इवन नंबर्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास सेकंड सेट में मौजूद हैं। तो इसको हम राइट करते हैं 1, 2, 3, 4 और ये चलेगा 14 तक। देन आगे हमारे पास इवन डिजिट्स आ जाएंगे 16, 18 एंड 20। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड को करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने x यूनियन y को पहले करना है। x 1 to 14 तक है और y जो है वो हमारे पास 6 से 20 तक इवन नंबर्स हैं। अब अरेंज करके लिखेंगे तो 14 तक तो टोटल आ जाएगा, सारे का सारा आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू 14। फिर उसके बाद इसमें से डिजिट्स आएंगे जो कि 14 के बाद 16 है, फिर 16 के बाद 18 है और 18 के बाद 20 है। देन फिर इसका यूनियन लेंगे हम z के साथ 1, 3, 5, 7। अब ये 1, 3, 5, 7 हमारे पास ऑड नंबर हैं। चूंकि ये हमारे पास काउंटिंग 1 to 14 तक कंप्लीट है तो इसमें ऑड और इवन दोनों आते हैं, इसलिए एज इट इज़ ये इसमें मौजूद हैं। सो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 1, 2, 3 अप टू 14, फिर 16, 18, 20। अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड ये है 1, 2, 3, 14 और 16, 18, 20। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर देखें तो 1, 2, 3 अप टू 14 और 16, 18, 20। तो दोनों साइड्स हमारे पास सेम आ गई। सो हम लिख सकते हैं, सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नाउ इसका बी पार्ट करेंगे हम। बी पार्ट में हमने करना होता है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z एंड x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले ब्रैकेट को करेंगे y इंटरसेक्शन z को, इसकी वैल्यूज़ लिखी, x की वैल्यू लिखी 1, 2, 3 अप टू 14। फिर विद इन ब्रैकेट हमने y इंटरसेक्शन z को लिखा। y है हमारे पास 6, 8, 10 अप टू 20 इवन नंबर और z है 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स। अब इनमें हमने कॉमन लेना होता है। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो कॉमन तो हमारे पास दोनों में कोई भी नहीं है। ये सारे इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, तो ये दोनों आपस में मैच अप ही नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं x वाले में और सेकेंड वन एम्प्टी सेट है, तो इट मीन्स यहाँ आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा क्योंकि कॉमन कोई बन ही नहीं रहा। अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z को हम फाइंड करेंगे। पहले हमने x और इंटरसेक्शन y को लेना है, तो इसको हम सेम ब्रैकेट में लिख लेंगे। x की वैल्यूज़ है 1, 2, 3 अप टू 14 और इंटरसेक्शन की वैल्यू y की वैल्यू है 6, 8, 10 अप टू 20 इवन नंबर्स। तो इनमें हमने कॉमन लेके चलना होता है। जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हों, जो सेट्स मौजूद हों, उनका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो उनके कॉमन डिजिट्स को हमने लिखना होता है। तो कॉमन डिजिट्स हमारे पास इसमें 6 है, इसमें भी है, फिर 8 है, फिर 10 है,
फिर 12 है, फिर 14 है। 14 के बाद इधर ख़त्म हो जाता है तो इसलिए यहाँ तक ही आएगा। देन इंटरसेक्शन हमने जी के साथ लेना है। उसके जी के डिजिट्स हैं 1357 और 1357 मतलब और नंबर्स। अब और इवन में आपस में कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं होती, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। सो इट इज़ आल्सो एम्प्टी। अब ये हमने राइट हैंड साइड किया तो इसका भी एम्प्टी आया। ऊपर हम लेफ्ट हैंड साइड जो कर चुके हैं इसका भी चेक कर लें तो ये भी एम्प्टी सेट है। सो हम प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।